समय ना किसी के लिए रुका है और ना ही किसी के लिए रुकेगा। हम लोग समय के साथ साथ अपने अनजान भविष्य के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समय यात्रा संभव है कि नहीं उसके बारे में जानेंगे। समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल के बारे में जानने से पहले मेरा एक सवाल आप लोगों के लिए है, क्या आप जानते हैं जो ये टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट है उसे पहली बार सबके सामने कौन लाए थे? दोस्तों, आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये जो टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट है उसे कोई साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये कंसेप्ट सबके सामने पहली बार लाए थे एक साइंस फिक्शन राइटर जिनका नाम था हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। उन्होंने टाइम ट्रैवल के बारे में अपने नोवेल द टाइम मशीन में पहली बार बोले थे। दोस्तों, हम लोग हमारी दुनिया को 3 आयाम यानी 3 डायमेंशन में देखते हैं और महसूस करते हैं, और वो 3 डायमेंशन है लेंथ यानी लंबाई, विड्थ यानी चौड़ाई और हाइट यानी ऊंचाई। लेकिन दोस्तों, इन 3 डायमेंशंस के अलावा भी और एक डायमेंशन है, उसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं, और वो 4th डायमेंशन है समय यानी टाइम। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा करना संभव है या फिर नहीं, उसके बारे में जानने के लिए इस सदी के एक महान वैज्ञानिक सर स्टीफन हॉकिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे। सर स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इन 3 आयाम यानी 3 डायमेंशन में रहने वाले कोई भी स्मूथ वस्तु को अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो आप उसमें दरारें और छेद पाएंगे। उसी तरह समय यानी 4th डायमेंशन में भी कुछ दरारें होते हैं। इसी दरारों को बोलते हैं क्वांटम फोम, और इन्हीं क्वांटम फोम्स में ही वर्म होल्स बनते हैं। वर्म होल्स को टनल्स के रूप में हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जो कि स्पेस और टाइम में शॉर्टकट रास्तों के तरह होते हैं। हम लोग वर्म होल्स के मदद से ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि हम वर्म होल्स के थ्रू समय में आगे या फिर पीछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, वर्म होल्स को रियल लाइफ में अभी तक देखा नहीं गया है, ये सिर्फ थियोरिटिकली ही प्रेजेंट है। अगर वर्म होल प्रेजेंट भी है तो भी हम लोग उसके अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसका साइज एटम के साइज से भी छोटा है। लेकिन हम लोग अगर वर्म होल के साइज को करोड़ों गुना बढ़ा दे तो शायद ह्यूमन के द्वारा बनाए गए स्पेसशिप या फिर ह्यूमन इसके अंदर जा सकते हैं। आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये इम्पॉसिबल यानी असंभव है, लेकिन शायद भविष्य में कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जो कि वर्म होल के साइज को बढ़ा दे और भविष्य से हमको मिलने के लिए कोई टाइम ट्रेवलर आ जाए। इसी बात को जानने के लिए सर स्टीफन हॉकिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक पार्टी रखी जिसमें खाने पीने का सारा इंतजाम किया गया। इनविटेशन लेटर भी लिखा गया जिसमें लिखा था वेलकम टाइम ट्रेवलर्स। लेकिन उस पार्टी में कोई भी नहीं आए। बाद में स्टीफन हॉकिंग ने समझाया ऐसा क्यों हुआ, उनके पार्टी में क्यों कोई नहीं आए। उनके पार्टी में कोई नहीं आने का कारण था पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक साइंटिस्ट है जो कि टाइम में ट्रैवल करने का टेक्निक जानता है। वो टाइम में ट्रैवल करके अतीत यानी पास्ट में आता है और अपने खुद के दादाजी को ही मार देता है। तो यहाँ पे सवाल उठता है, अगर उसने अपने दादाजी को ही मार दिया तो उसका वजूद कैसे है, उसका बर्थ कैसे हुआ? यही है विरोधाभास यानी पैराडॉक्स, और इसी वजह से ही उनके पार्टी में कोई नहीं आए थे। यानी अतीत में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, हम लोग भविष्य को टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। एक टाइम ट्रेवलर भविष्य को कैसे टाइम ट्रेवल कर सकता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।